दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में आप सभी मित्र भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार। हमें उम्मीद है कि इस बार आप सभी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं सब सफलता को प्राप्त करेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन आज तैयार कर लिया है। टॉपिक का नाम है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा, बाघ की गुफा पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए इसमें हमने पहले से सेट कर दिया है, इधर में क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, इधर में भी क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, और इधर में देखिए हम एकदम से आपका एकदम कॉन्सेप्ट का तैयार करके रख दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है भैया, देखिए इसमें सवाल क्या है, इसमें देखिए है क्या सवाल भैया। सवाल जो है इसमें लिखा गया बाघ की गुफा। बाघ की गुफा, बाघ की गुफा जो है पहले नंबर पे स्थित लिखा है। क्या लिखा है? स्थित। स्थित मतलब ये है कि बाघ की गुफा है कहाँ। तो बाघ की गुफा देखिए मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? धार जिला में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, धार जिला में, मध्य प्रदेश में धार जिला में स्थित है। पहला चीज तो मध्य प्रदेश इसका लोकेशन है और धार जिला में है। अब अगर ये बात करें कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में है, धार जिला में है, यदि कह दे कि ये किस रियासत में थी, तो पहले ये ग्वालियर रियासत में आती थी। ग्वालियर रियासत, रियासत, तो ग्वालियर रियासत में आती थी। पहले ये भैया ग्वालियर रियासत में आती थी। अब क्या है? धार जिला है मध्य प्रदेश। और गांव का नाम कौन सा है? गांव का नाम भैया बाघ है। बाघ गांव में है। कौन से गांव में है? बाघ गांव में, धार जिला में, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर रियासत पहले थी इसका। अब दूसरा, इसका खोज किसने किया है? इसका खोज देखिए 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में खोज किया गया। कब खोज किया गया? 1818 ईस्वी में। इसका मतलब अजंता की गुफा से पहले, अजंता की गुफा से, गुफा की खोज से पहले, खोज से पहले इसकी खोज हो चुका। 1818 में इसका खोज हुआ और इसका मतलब यही है अजंता की गुफा की खोज से पहले। इसका मतलब अजंता की गुफा की खोज कब हुआ? 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में किसने किया था अजंता की गुफा की खोज? जॉन स्मिथ ने। जॉन स्मिथ ने अजंता की गुफा की खोज किसने किया? 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने। जबकि बाघ की गुफा की खोज किसने किया? किसने किया भैया? लेफ्टिनेंट डैंगरफील्ड ने। लेफ्टिनेंट डैंगरफील्ड ने कब किया? 1818 ईस्वी में। तो लेफ्टिनेंट डैंगरफील्ड ने, डैंगरफील्ड लिख दीजिए या ऐसे लिख सकते हैं डेंजरफील्ड, डैंगर या डेंजरफील्ड ने, है ना, इन्होंने किया। तो लेफ्टिनेंट डैंगरफील्ड ने इसकी खोज किया। क्लियर हो रहा है? कब किया? 1818 ईस्वी में, अजंता की गुफा से पहले। क्लियर हो गया भैया? हटा दें, ठीक। अब देखिए अगला क्या है? अगला इसका समय क्या भैया? इसका समय क्या है? इसका समय क्या है? देखिए इसका जो समय है, समय बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 6वीं से 7वीं शताब्दी, 6वीं से
7वीं शताब्दी इसका समय बताया गया है। कैसे बताया गया है? 6वीं से शताब्दी। एक जो है जुलूस के चित्र मिला है, जुलूस का, तो हाथियों का जुलूस है, जुलूस के चित्र में का शब्द आया है। इस का शब्द से कला इतिहासकारों ने इसका समय 6वीं से 7वीं शताब्दी बताया है। 6वीं से 7वीं शताब्दी बताया है। और से इसका जो समय देखिए, चित्र जो बने हैं ये गुप्त काल के मुख्य रूप से माने गए हैं, गुप्त वंश के। यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश होगा या गुप्त वंश, दोनों में से कोई एक ही रखा जाएगा। लेकिन गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सातवाहन वंश के समय में गुफा बना है और चित्रकारी उस पर गुप्त वंश में किया गया है। मुख्यतः जो है गुप्त वंश है। ये नहीं दिया तो ऑप्शन में ए दिया है तो ये उत्तर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका पुराना नाम क्या भैया, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम कलयन, इसका पुराना नाम क्या है? कलयन। तो बाघ की गुफा का पुराना नाम कलयन है। अब सवाल है ये किस नदी किनारे है? ये नदी किस किनारे है? बाघोरा नदी या बागमती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? बाघोरा। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने, किस नदी किनारे है? बाघोरा नदी के किनारे है या बागमती नदी किनारे। ये बाघोरा जो नदी भैया ना, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सहायक नदी, ये सहायक है, ये तो मुख्य नदी है। यही नर्मदा नदी देखिए, इसी नर्मदा नदी के मुहाने पर जोगीमारा की गुफा है, रामगढ़ पहाड़ी पर अमरकंटक स्थान पर। यही नदी जो है वहीं से अमरकंटक स्थान से निकलती है और पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना। तो इसी नदी की ये सहायक नदी है। तो बाघ की गुफा जो है बाघोरा या बागमती के किनारे है। नर्मदा नहीं करिएगा, ऑप्शन में यदि रहेगा। ऐसा यदि पूछा जाता बाघोरा जो है किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सवाल ये है, अगला क्वेश्चन में है कि किस पर्वत पर ये बाघ जो है, बाघ की जो गुफा है किस पर्वत पर है? तो मध्य प्रदेश में धार जिला में भैया है, बाघोरा नदी के किनारे है। बाघोरा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। तो बाघ की गुफा किस पर्वत पर है? विंध्याचल पर्वत। किस पर है? विंध्याचल पर्वत पर भैया। इसी विंध्याचल पर्वत को काट कर बनाया गया है। संभवतः किसने बनवाया होगा? सातवाहन वंश ने या गुप्त वंश ने। मुख्यतः सातवाहन वंश माना गया कि बनवाया है, और उस पर चित्रकारी का जो श्रेष्ठ नमूना किया गया है वो गुप्त काल का है। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन देता है। तो किस पर्वत पर है? विंध्याचल पर्वत पर है, मध्य प्रदेश में, और इसी को काट कर बनाया गया भैया है ना। अब अगला देखिए, ये लिखा गया है किस धर्म से संबंधित है? ये लिखा गया है किस धर्म से संबंधित है, यानी कि धर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? धर्म। अब देखिए किस धर्म से संबंधित है, इनका धर्म क्या है? इनका धर्म जो है भैया बौद्ध धर्म है। कौन सा है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म के किस शाखा से? महायान शाखा से संबंधित है। इसका मतलब इस पर जो प्रभाव पड़ा है बाघ गुफा पर, महायान शाखा का, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव। महायान शाखा नहीं दिया तो बौद्ध धर्म उत्तर होगा। केवल जो है केवल बौद्ध धर्म है भैया, दूसरा कोई धर्म नहीं, केवल शब्द है।
तो बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा है। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि किसके समकालीन है, किसके समकालीन है ये बाघ की गुफा भैया, तो देखिए बौद्ध धर्म का प्रभाव है, बौद्ध धर्म का प्रभाव। समकालीन की बात करें तो अजंता की गुफा के समकालीन है, अजंता की गुफा, अजंता की गुफा के समकालीन है, अजंता की गुफा के समकालीन ये माना गया है। इसका मतलब इस पर प्रभाव जो पड़ा है, प्रभाव किसका पड़ा है, प्रभाव भैया अजंता की गुफा का प्रभाव पड़ा है। जब उसी के समकालीन है तो उसी का प्रभाव, लेकिन अजंता की गुफा पहले से बनना शुरू हो गई थी, ये बाद में बनना शुरू हुई है। तो अजंता की गुफा भैया काफ़ी लंबे समय तक बनती है, लगभग 850 वर्ष तक बनती रहती है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से बनना शुरू होती है अजंता की गुफा। तेरावी गुफा सबसे पहले बनी थी और आते 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 देखिए गुप्त काल तक बनती है। तो गुप्त काल का ये भी है बाघ की गुफा। तो अजंता की गुफा के समकालीन है और अजंता की गुफा पर इसका प्रभाव पड़ा है। अब सवाल यहाँ भैया है कि इस पे जो है कितनी कुल गुफाएं हैं, इनमें बाघ की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं। बाघ की गुफा में गुफाओं की संख्या कुल 9 है भैया, 9 गुफा। कितनी गुफा, 9 गुफा। तो 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 9। अब देखिए जो 9 गुफा है, अगर हम पहली गुफा की बात करते हैं, गुफा संख्या 1 की बात करते हैं, इसे क्या कहा गया है और इसमें चित्र है कि नहीं है। तो गुफा संख्या देखिए 1 जो है, गुफा संख्या 1 को क्या कहा गया है ना। गुफा संख्या 2 को क्या कहा गया है। अब गुफा संख्या 1 के बारे में कुछ है कि नहीं, तो देखिए 1 मिनट के लिए हम भैया देखिए गुफा संख्या जो 1 है, इस गुफा संख्या 1 को, गुफा संख्या 1 को गिरिह गुफा कहा गया है, गिरिह गुफा कहा गया है। गुफा संख्या 1 को क्या कहा गया है, गिरिह गुफा कहा गया है। और इसका देखिए माप कितना है, 23 गुणे 14 फीट। गुफा संख्या 1 को, इसमें कुल कितनी गुफाएं बाघ में, कुल 9 गुफाएं हैं, जिसमें केवल 5 गुफाओं में चित्र मिले हैं। 5 गुफाएं ही बची हैं जिनमें चित्र मिले हैं, बाकी नष्ट हो चुके हैं। तो 5 गुफाओं में चित्र मिलने के कारण इस बाघ की गुफा को भैया, बाघ की गुफा को नाम दूसरा दे दिया गया। देखिए बाघ की गुफा को पंच पांडु गुफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच पांडु गुफा। पांडु, पंच पांडो, पांडु या पांडो गुफा। केवल 5 चित्र मिले हैं, मतलब 5 गुफाओं में चित्र मिले, 5 चित्र नहीं 5 गुफाओं में चित्र मिले हैं। तो इसलिए बाघ की गुफा को पंच पांडव गुफा भी कहते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है, किस गुफा को पंच पांडव गुफा कहते हैं। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं बाकी गुफा भैया, कुल 9 गुफाएं हैं। 9 में पहली गुफा में हमने बता दिया है, पहली गुफा में, पहली गुफा को क्या कहते हैं, गिरिह गुफा कहते हैं, गिरिह गुफा कहते हैं, ये बता दिया है। इसका आकार कितना, 23 गुणे 14 फीट है। इसमें कोई भी चित्र नहीं मिला है, गुफा संख्या 1 में कोई भी चित्र नहीं। अब देखिए जो गुफा संख्या 2 है भैया, गुफा संख्या 2, इस गुफा संख्या 2 को गोसाई, गोसाई गुफा कहा गया है। क्या कहा गया है, गोसाई या पंच पांडव गुफा, पंच पांडव गुफा। इसी गुफा संख्या 2 को क्या कहा गया है, पंच
पांडव गुफा, पंच पांडव गुफा। क्या कहा गया है? पंच पांडव गुफा, या इसी को क्या कहा गया है? गोसाई 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 लिख सकता है या गोसाई लिख दे, ऐसे भी लिख सकते हैं। गोसाई के स्थान पे गोसाई, तो गोसाई गुफा या पंच पांडव गुफा, गोसाई गुफा या पंच पांडव गुफा, इसी गुफा संख्या 2 को कहा गया है। गुफा संख्या 2 को पंच पांडव गुफा कहा गया है। इसमें पहले चित्र था लेकिन अब चित्र नहीं है। ये वर्गाकार चैत्यनुमा बना है, वर्गाकार चैत्य के आकार का बना है, लेकिन है नहीं चैत्य। वर्गाकार चैत्य के आकार का बना है लेकिन चैत्य नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी 9 जो गुफाएं हैं ये सब के सब क्या हैं? बिहार हैं। सब के सब क्या हैं? बिहार। बिहार मतलब जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे बौद्ध विहार कहते हैं, उसे बिहार कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने के स्थान को बिहार कहा जाता है। और चैत्य जो है बौद्ध धर्म में जहाँ पूजा किया जाता है उसे चैत्य कहते हैं। और जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियों को विसर्जित करके वहीं पे कुछ बना दिया गया है, मठ टाइप का या कोई जो भी चीज़ बना दिया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्तूप कहते हैं, स्तूप। क्लियर हो रहा है? तो ये चैत्य का आकार का है, लेकिन जितने भी हैं 9 के 9 गुफाएं सब भैया बिहार है। तो ये भी बिहार है, लेकिन इसका आकार बनाने में कैसा है? चैत्याकार है दूसरा गुफा। इसमें देखिए, इसके बाद में तीसरी गुफा है गुफा संख्या 3। गुफा संख्या 3 को अस्थिखाना, अस्थिखाना, अस्थिखाना माने होता है हाथी खाना, हाथी खाना कहते हैं। स्थानीय लोग इसे जो है हाथी खाना कहते हैं, है ना? स्थानीय लोग इसे हाथी खाना कहते हैं। अस्थिखाना ये क्या था? आवास के लिए था, आवास के लिए। किसके लिए था? आवास के लिए। ये किस लिए बना था? अस्थिखाना। गुफा संख्या 3 अस्थिखाना है, आवास के लिए बना था। जब सभी भैया बिहार हैं तो अस्थिखाना है या हाथी खाना कह देंगे तो हाथी खाना वास्तव में हाथी खाने के लिए थोड़े हो जाएगा भैया, हो जाएगा कि आवास के लिए, निवास के लिए। क्लियर हो रहा? अब देखिए गुफा संख्या जो 4 भैया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 गुफाओं में जो गुफा संख्या 4 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा चित्र, सर्वाधिक चित्र यहीं पे मिले हैं। गुफा संख्या 4 में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं। और सबसे ज़्यादा चित्र मिलने के कारण सबसे ज़्यादा क्या मिले हैं? चित्र। इसलिए इस गुफा संख्या 4 को सबसे ज़्यादा चित्र मिलने के कारण रंग महल कहा गया है। रंग महल, हाल, कलर ऑफ हाल ऐसे लिख देते हैं। कलर ऑफ हाल या जो है हाँ हाल ऑफ कलर लिख देते हैं। हाल ऑफ कलर, COLOR या UR दोनों है सही। COLOR या COLOUR दोनों सही है। तो रंग महल गुफा संख्या 4 को कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र इसी गुफा संख्या 4 से मिले हैं। इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। अब देखिए इसमें कौन कौन से चित्र मिले हैं। गुफा संख्या 4 में जो भैया कौन कौन से चित्र मिले हैं इस गुफा संख्या 4 में, देखिए गंभीर वार्ता में निमग्न आभूषणधारी पुरुष हैं। गंभीर वार्ता में पुरुष हैं, पुरुष आभूषणधारी पुरुष हैं, गंभीर वार्ता में हैं, यानी कि आकाश में ये विचरण कर रहे हैं, या ऐसे लिख सकते हैं आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। 17 घुड़सवार हैं, 17 घुड़सवार का चित्र है। गुफा संख्या 4 में सबसे ज़्यादा चित्र हैं। तो आकाश में विचरणधारी ये पुरुष हैं, गुप्त चीज़ें कुछ बात कर रहे हैं, आभूषण पहने हुए हैं। 17 घुड़सवार हैं, इसका भी चित्र बना है। और क्या है?
नारी, दो नारी हैं, दो नारी हैं, दो नारी, नारी मतलब स्त्री। वो कैसी नारियां हैं? शोकाकुल नारियां दिखाई गई हैं। शोकाकुल यानी कि उदास, या विरह में कह दीजिए, विरह, विरह में है, शोकाकुल उदास हैं, दो नारियों का चित्र अंकित किया गया है। और क्या दिखाया गया है चित्र में भैया? और देखिए, केले के नीचे बैठकर, केले के नीचे बैठकर, केले के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध जो है, बुद्ध शिक्षा दे रहे हैं अपने अपने शिष्यों को। केले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। 17 घुड़सवार हो गया और दो नारी या स्त्री जो है क्या नाम है, विरह में हैं या शोकाकुल में हैं, आकाश में पुरुषधारी हैं, अपना विचरण कर रहे हैं, अस्त्र जो है वस्त्र पहने हुए हैं। और देखिए, स्त्री गायिकों का दल है, स्त्री गायिकाओं का दल, गायिकाओं का दल है, ये भी चित्र बना है, स्त्री गायिकाओं का दल भी है। और देखिए, इनमें जो है नीले रंग का, नीले रंग की दो कबूतर की जोड़ी है, नीले रंग की कबूतर की जोड़ी, कबूतर की जोड़ी है, नीले रंग की कबूतर की जोड़ी का चित्र बनाया गया है। तो ऐसे भैया कई चित्र हैं। गायिकाओं का दिल है, क्या नाम है, गायिकाओं का दल जो है गंभीर वार्ता में निमग्न आभूषणधारी गायक हैं, केले के वृक्ष के नीचे बैठे हुए जो है बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। और दो क्या नाम है, दो स्त्रियां शोकाकुल हैं। ये सब इनके चित्र हैं भैया। तो सबसे ज़्यादा चित्र बनने से ये चीज़ है। अब गुफा संख्या जो 5 भैया, गुफा संख्या 5 पिछली बार TGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 5 से 5 पाठशाला, गुफा संख्या 5 को पाठशाला कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के स्थानीय लोग गुफा संख्या 5 को पाठशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठशाला। 5 से पाठशाला, 5 या पाठशाला, ऐसे कॉन्सेप्ट बना लीजिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसी में जो है 5 में पाठशाला है, इसकी माप जो है 65 गुणे, इसकी माप कितना है? 65 गुणे 44 फीट, 65 गुणे 44 फीट। और जो पहला था गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1 कौन था? गिरी, याद करिए, गुफा संख्या वो जो क्या था, गिरी वाला था। कितना था? 23 गुणे 14 फीट माप था उसका। तो गुफा संख्या 6 देखिए भैया, गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 6 क्या है? इसमें बुद्ध के चित्र हैं। बुद्ध जो है शिक्षकों, बुद्ध जो है यानी कि अपना उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। उनकी जो है चित्र बनाए गए, कुछ मूर्ति नुमा भी बने हैं। तो बुद्ध जो है, बुद्ध का चित्र है। बुद्ध जो है क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं अपने शिक्षकों को। यानी कि इसका मतलब जो गुफा संख्या 6 है, ये शिक्षकों का निवास स्थान है, शिक्षकों का निवास स्थान। ये पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है और बहुत ही क्वेश्चन दमदार है। गुफा संख्या 6 को शिक्षकों का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, इसमें जो भैया सब के सब विहार थे। अब इसमें हम वापस आते हैं, किस माध्यम या किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो गुलू रंग तकनीक का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? गुलू रंग तकनीक का प्रयोग हुआ है। गुलू रंग तकनीक मतलब जो है टेम्परा तकनीक या टेम्परा रंग का कहिए, चाहे टेम्परा रंग कह दीजिए, चाहे टेम्परा तकनीक, अब दोनों में से एक ही देगा। तो गुलू रंग तकनीक का प्रयोग किया गया है या टेम्परा का प्रयोग किया गया है इसमें। क्लियर हो रहा भैया? अब देखिए, इस कौन से राजवंश से संबंधित है? ये कौन से राजवंश से संबंधित है?
तो हमने बताया है या तो सातवाहन वंश, यदि ये नहीं दिया है तो गुप्त वंश। तो ऐसा माना गया है कि सातवाहन वंश में जो है भैया ये गुफा बनकर तैयार हुआ है, और कुछ बचा रहा होगा तो गुप्त वंश में बना है, लेकिन गुप्त वंश में चित्रकारी किया गया है। तो गुप्त वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चित्रकारी में बाघ की गुफा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पंच पांडव गुफा, क्योंकि 5 गुफाओं में ही चित्र मिले हैं। यहाँ तक भैया क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि इसकी देखिए परतलिप किसने तैयार किया? परतलिप किसने तैयार किया? इसकी परतलिप भैया किसने तैयार किया है? इसकी परतलिप किसने तैयार किया है? परतलिप देखिए, इसकी परतलिप जो है 1920 में मुकुल चंद्र डे ने तैयार किया। 1920 में मुकुल चंद्र डे ने, मुकुल चंद्र डे ने 1920 में मुकुल चंद्र डे ने, और 1925 में हमको लगता है आप नहीं 1925 नहीं 1921 में, 1920 में जो है मुकुल चंद्र डे ने, और 1921 में 2 लोग हैं साथ में मिले हुए हैं। एक है आशित कुमार हालदर और दूसरे कौन है? नंदलाल बसु। आशित कुमार हालदर और नंदलाल बसु ने 1921 में बाघ की गुफा की प्रतिलिपि तैयार किया, और 1920 में जो है मुकुल चंद्र डे ने इसकी प्रतिलिपि तैयार किया था बाघ की गुफा की। क्लियर हो रहा है? भारत सरकार के कहने पर जो है, भारत सरकार के कहने पर, ललित कला अकादमी के कहने पर जो है हालदर ने आशित कुमार हालदर ने नंदलाल बसु के साथ मिलकर प्रतिलिपि तैयार किया 1921 में। जबकि आदेश कब हुआ था? 1914 में। 1914 में आदेश हुआ था, तैयार होकर के आया है 1921 में। और मुकुल चंद डे ने कब तैयार किया? 1920 में। अब देखिए इसका अगला जो है, अगला इसका विस्तृत विवरण किसने दिया भैया? जो बाघ की गुफा है, बाघ की गुफा का विस्तृत विवरण कब आया है? 1910 में आशित कुमार हालदर ने। 1910 में किसने दिया है? आशित कुमार हालदर महोदय ने इसका विस्तृत विवरण दिया। 1910 में आशित कुमार हालदर ने इसका विस्तृत विवरण दिया। और 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में मुकुंद चंद्र डे ने इसका विस्तृत विवरण दिया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? जबकि देखिए 1920 में मुकुंद चंद्र डे ने प्रतिलिपियाँ दे दिया था, और इन्होंने अपना प्रतिलिपि हालदर और नंदलाल बसु ने कब दिया है? 1900 कब दिया है? क्या नाम उसका 21 में। अब देखिए ये किस वंश से संबंधित हैं, मतलब किस महाराजा से संबंधित हैं? तो नाम सुने होंगे सुबंधु, महाराजा सुबंधु। महाराजा सुबंधु से संबंधित है। इनका संबंध किससे है भैया? महाराजा, बाघ की गुफा का संबंध किससे है? महाराजा सुबंधु से। महाराजा सुबंधु का समय कितना है? 416 से 466। महाराजा सुबंधु का समय 416 से 466 है ना? तो महाराजा सुबंधु पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। सित्तनवासल की गुफा में ऑप्शन देकर के पूछा गया है कि बाघ की गुफा का संबंध जो है किस महाराजा से संबंधित है? तो महाराजा सुबंधु से संबंधित है। यहाँ तक अब क्लियर हो गया भैया? तो देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग एक बार भैया रिवाइज कर लेते हैं। इसका जो देखिए रिवाइज करना है, तो सबसे पहले भैया क्या है? बाघ की गुफा को किस नाम से और जाना जाता है? पंच पांडव की गुफा के नाम से जाना जाता है। बाघ की गुफा कहाँ है, कहाँ स्थित है?
मध्य प्रदेश में धार जिला में है। धार नहीं, धार जिला में, मध्य प्रदेश में धार जिला में। किसने खोज किया? 1818 में लेफ्टिनेंट डैंगरफील्ड ने किया। बम्बई से एक साहित्यिक विनिमय संघ है, संस्था है, उससे पत्रिका निकाला गया, द्विमासिक पत्रिका, वहाँ से लाया गया। फिर इसका जो है खोज 1818 में हो रहा है ना भैया। इसका मतलब जो है अजंता की गुफा से पहले, अजंता की गुफा की खोज जो है 1819 में जॉन स्मिथ ने किया था, तो उससे पहले। तो इसका समय क्या है भैया? छठी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात सातवाहन वंश तथा गुप्त वंश। लेकिन ये गुप्त वंश का बाकी गुफा सर्वश्रेष्ठ कृत मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। संभवतः ये जो है सातवाहन वंश में बना है, लेकिन चित्रकारी जो है गुप्तवाहन वंश में, ऐसा माना गया है। इसका पुराना नाम क्या भैया? कलयन। इसका पुराना नाम क्या है? कलयन। और देखिए किस नदी किनारे है? बघोरा या बागमती कहिए, चाहे बघोरा लिखे या बागमती नदी किनारे है। और ये बघोरा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और देखिए ये किस पर्वत पर है? ये विंध्याचल पर्वत पर है। विंध्याचल पर्वत को जो है थोड़ा सा काट करके ये गुफा बनाया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला जो है ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध